वेलकम टू आवर ओन चैनल सुहासिनी अभिलाषाएं वंस अगेन। और आज का ये व्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये एक बहुत ही स्पेशल इवेंट से रिलेटेड है। आजकल जैसा कि आप लोग सभी को मालूम है कि बहुत फेस्टिविटी का माहौल बना हुआ है। स्पेशली महाराष्ट्र में ये जो वक्त है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल धूमधाम तरीके से मनाया जाता है। बहुत सारे फेस्टिवल्स एक के पीछे एक लाइंड अप होते हैं और उसी में से ये जो आज मैं कवर कर रही हूँ ये महालक्ष्मी पूजन का है। गणपति और महालक्ष्मी पूजन दोनों के लिए है। ये फेस्टिविटी का जो सीज़न होता है ये पूरा शिव परिवार से रिलेटेड होता है, जिसे श्रावण से स्टार्ट होकर और गणेश उत्सव तक ये चलता है। तो इसी दौरान श्रावण में शिव पूजन, श्रावण के समय शिव की महत्ता, फिर उसके बाद बैल पोड़ा, नंदी की पूजा, फिर उसके बाद हरतालिका आती है जो कि पार्वती से रिलेटेड है। फिर कार्तिकेय जो कि उनके बड़े बेटे हैं उनकी पूजा आती है, उनका फेस्टिवल आता है। फिर उसके बाद गणपति उत्सव की शुरुआत हो जाती है। तो गणपति उत्सव तो जैसा हम सब जानते हैं कि 10 दिन का होता है फेस्टिवल और डिपेंड करता है हर फैमिली के ऊपर कि वो अपने घर में कितने दिन का गणपति उत्सव मनाते हैं। जैसे कोई 1.5 दिन का मनाता है, कोई 3 दिन का, कोई 5 दिन का, देन कोई 7 दिन, कोई 10 दिन, डिपेंड्स अपॉन फैमिली टू फैमिली ट्रेडिशन। और इसी दौरान क्या होता है कि उनकी दोनों बेटियां होती हैं, उनकी भी पूजा इसी दौरान आती है, जिसे महाराष्ट्र में महालक्ष्मी पूजन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप इस व्लॉग में देख पा रहे हैं कि गणपति की दोनों बहनें आई हुई हैं। एक बड़ी बहन है, एक छोटी बहन है और उनके साथ उनके बच्चे भी आए हुए हैं। एक का बेटा है और एक की बेटी है और इस तरीके से उनकी पूजा हो रही है। एक्चुअल में ये जो है ये बेटी का अपने मायके आने का एक सिंबॉलिक वो है, फेस्टिवल है। और बेटियों की इम्पोर्टेंस को लेकर ये फेस्टिवल होता है कि हाउ गर्ल्स आर इम्पोर्टेंट इन द फैमिली। तो ये हमारे एक कोलीग हैं, उनके घर पर ये फेस्टिवल हुआ। तो यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में रहने की वजह से बहुत कम जगह देखने को मिलता है, बहुत कम महाराष्ट्रियन फैमिलीज़ में ये फेस्टिवल्स देखने को मिलते हैं। तो उन्होंने हमें इनवाइट किया था तो मैं गई थी वहाँ पर। चीकू भी गया था। चीकू आप जानते हैं मेरा बेटा है जो तुषार, और उसे आप पहले भी व्लॉग्स में देख चुके हैं। तो हम लोग गए थे वहाँ पर और ऑफिस के ही कोलीग्स थे सब जो लोग वहाँ पर विजिट करने आए थे, पूजा में पार्टिसिपेट करने आए थे। तो हम लोग वहाँ पर गए और काफ़ी एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। सभी फेस्टिवल्स जहाँ श्रद्धा और भक्ति से रिलेटेड हैं वहीं पर एन्जॉयमेंट और पूरा मौज मस्ती इन सब चीज़ों से भी रिलेटेड हैं। तो मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। डिफरेंट टाइप का खाना और ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन खाना वगैरह सब कुछ होता है। तो आपने वीडियो में भी देखा कि मैंने भी वहाँ पर महालक्ष्मी को हल्दी, कुमकुम और अक्षत चढ़ाए और पूजा है ये हमारी। बहुत ज़्यादा तो मुझे भी रूल रेगुलेशन नहीं मालूम है और मेरा अपना मानना है कि श्रद्धा भक्ति होती है, दैट इज़ मोर देन इनफ। बट इस तरीके के जो आयोजन होते हैं घरों में होते हैं स्पेशली, तो घरों का वातावरण बहुत पायस सा हो जाता है और लोगों का आना जाना होता है। तो इस बहाने थोड़ा सोशलाइजिंग भी हो जाता है और कई लोग अपने घर पर आते हैं तो घर भरा पूरा सा लगता है और बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे तो वहाँ उनके यहाँ जाके बहुत ही अच्छा लगा। फिर हम लोगों ने वहीं पर महालक्ष्मी के सामने, गणपति के सामने बैठकर ही प्रसाद ग्रहण किया। और नमू को भी आप मेरी पहली वीडियोस में देख चुके हैं, तो नमू भी हमारे साथ थी वहाँ पर। और ये एक्चुअली हमारे कोलीग हैं संदीप बनकर, उन्हीं का घर है। उनकी वाइफ रेणुका, शी इज़ बहुत स्वीट हैं और हॉस्पिटैलिटी में तो उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता इस तरीके का। एंड शी इज़ वेरी गुड कुक ऑल्सो एंड शी लव्स कुकिंग। कुकिंग ही नहीं, सिर्फ उस खाना खिलाने का भी बहुत ज़्यादा शौक है और हमें तो खाना खाने का शौक है ही है। तो बहुत ही अच्छा लगा। उनके बच्चे भी हैं इसके अंदर, दोनों, एक बेटा एक बेटी है। संदीप की मदर भी हैं और हमारे बाकी कोलीग्स भी हैं ऑफिस के काफ़ी, जो वहाँ पर पूजा में विजिट करने आए थे। इस तरीके से हम लोगों ने सब ने मिलकर वो इवनिंग बहुत एंजॉय की। सो आई एम वेरी ग्लैड टू शेयर ऑल दिस मोमेंट्स विद यू गाइज एंड होपफुली आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आपको ये व्लॉग अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक इट, कमेंट ऑन दिस व्लॉग
सब लोग हमारी तरफ भी लाना। And share it with all your near and dear ones, and if so far you have not subscribed my channel, please do subscribe and press bell icon also, so that you won't miss upcoming notifications and you will enjoy all of them. And in the end, we celebrate a haldi kumkum ceremony, so which is just like a vidai ceremony. So here I have shared some of the happy moments of the puja and visit, and just I want to give my mantra of life. Life is a festival and enjoy each and every moment of it. And till my next vlog, now it's time to say bye bye.